नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। बोलिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भूमि की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भाव और यों भक्ति की महिमा सुन सुख पाय। अर्जुन ने श्री कृष्ण से उन्हें पूछा सिर नाय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और दोबारा से फिर पूछा। इधर ध्यान करो सब। आने जाने वाले रोज ही आते हैं, कोई नए नहीं होते। जिस काम के लिए आते हो उसमें ध्यान रखो। गोविंद कृपा करके अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण दया करके कृपा करके अब तक समझाया जो तुमने, जो अब तक मुझे समझाया। सुंदर है भक्ति भाव का यह व्याख्यान सुनाया जो तुमने। अब मुझे पूछना है तुमसे ये देह मनुष्यों की क्या है। इस देह बीच जो आत्मा है वह कौन कहाँ का कैसा है। ये सुनकर बोले वासुदेव अर्जुन जो देह तुम्हारी है सो हाड़ मांस और लोहू की तैयार हुई तैयारी है। ये देह क्षेत्र कहलाती है। थोड़ी आवाज पर आना चाहिए। ये देह क्षेत्र कहलाती है। पंडित यह बात समझते हैं आत्मा जो इसमें रहता है क्षेत्रज्ञ उसे वे कहते हैं। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र इन दोनों का मैं भेद तुम्हें समझाता हूँ यानी वह ही होता अर्जुन। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र इन दोनों का मैं भेद तुम्हें हूँ समझाता ज्ञानी वह ही होता अर्जुन जो इनका भेद
समझ चाहता। पृथ्वी जल पावक गगन पवन मन अहंकार और बुद्धि सहित इच्छा चेतना राग द्वेष सुख दुख जो नित्य करें विचलित। इंद्रियां पांच मुख नयन आदि फिर उनके पांच विषय न्यारे और ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म पांच धृति प्रकृति हुए 31 सारे। ये 31 मिलकर पदार्थ बनते हैं क्षेत्र मनुष्यों का। इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ रहे वह ईश्वर है सब जीवों का। ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रों बीच समान। मैं और ईश्वर एक हैं भेद नहीं कुछ मान। कल की कथा में आपने सुना व्यक्ति का जो शरीर है वो एक खेत है और जो आत्मा है उस खेत में वो उस खेत का मालिक है। वो चला जाएगा तो ये शरीर धराम से गिर पड़ेगा, रहेगा ही नहीं, किसी काम का नहीं थे। वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का मालिक आत्मा। और भगवान कहते हैं उसी प्रकार से पूरी सृष्टि का आत्मा मैं हूं। जैसे आपके शरीर में आत्मा है ऐसे ही जल में भी आत्मा है, पृथ्वी में भी आत्मा है, आकाश में भी आत्म तत्व है, अग्नि और वायु में भी आत्मा है और वो उसी का नाम परमात्मा है। ये उसका शरीर है जो ये बाहर की सृष्टि का छोटा रूप है। जो जो ब्रह्मांडे सोई सोई पिंडे, जो पूरी दुनिया में है अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश वही शरीर में भी है। और जो परमात्मा विश्वात्मा है वही हमारा आत्मा है। भगवान कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं। यदि तुम सबका आत्मा एक समझो तो परमात्मा सबका परमात्मा एक ही है, तो फिर आप जीवात्मा नहीं हो, फिर आप परमात्मा ही हो। जब सबको एक समझ लिया तो वो व्यक्ति नहीं है, फिर वो तो भगवान है। भगवान ही बन गया। वो राम राम जपेगा तो राम बन जाएगा और आप पे तर जाएगा, फिर आप पे तर जाएगा। फिर तेरे को कुछ करना नहीं अलग से। राम राम रटेगा तो राम बन जाएगा और अलग और कुछ करना ही नहीं, फिर तो आप पे तर जाएगा। फिर तेरे को हाथ पैर तरने के लिए हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। तेरा तो काम एक ही है कि राम का नाम जपना है, लेकिन इसमें परहेज है। परहेज ये नहीं है कि ये तो परहेज है ही। जो संसारिक भगवान को भोग नहीं लगता जिन चीजों का, वो तो चीजों का परहेज है ही। जब भगवान ने इसको ग्रहण करते तो भगवान का भक्त कैसे ग्रहण कर सकता है? उनका तो परहेज है। कोई कोई ऐसा सोचे मन में कि हमारे गुरु जी तो कुछ छुड़वाते ही नहीं। हाँ, किसी किसी के मन में मेरे को लेके ये भूल है कि हमारे गुरु जी हैं मंदिर में रंगपुरी में, वो तो ऐसे बेचारे सीधे साधे हैं, बस नाम तो दे देते हैं और छुड़वाते कुछ है ही नहीं। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो करो आनंद, बर्तन मांझे परमानंद।
लेकिन वो देखो वो बात तो हमको याद है कि छुड़वाते ही नहीं कुछ। और जो बात मैं रोज बोलता हूँ कि वही चीज घर में आनी चाहिए जो भगवान को भोग लग सकती है, वो सुनते ही नहीं। और कथा रोज सुनने आते हैं, कथा सुनने तो रोज आते हैं। और भगवान की ऐसी भी कृपा है, कोई कोई तो 3 टाइम आ जाते हैं। सुबह आ जावे, फिर दोपहर को भी आ जावे, फिर शाम को भी आ जाओ, और तीनों टाइम समझा देने। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति इतना स्वार्थी है, इतना लोभी है, इन इंद्रियों का जीव के बस में इतना है। अपनी बारी में तो बोले सुना ही नहीं, मैंने तो क्या कह रहे हैं। हाँ, जीव के बस में है। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ ये पक्की बात है। हालांकि मैंने तो देखो आज तक अपने हाथ से कुछ खिल दिया नहीं खाने के लिए, ना लोभ लालच मंदिर में, लेकिन जीव के बस में तो है। सच्ची मेरे मन में बहुत दिनों से बात थी, फिर मेरा मौका मिल गया मेरे को। अब आधा सारा उधर से हो गया, आधा इधर से हो गया, बात बन गई। कोई हर आदमी में थोड़ा थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। कोई ऐसा सोच ले कि मैंने तो सुधार कर ही रखा है, अब जरूरत ही नहीं और सुधार की। अब जब और सुधार करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप तो भगवान ही बन गए। अभी तो भगवान लाइन में लगे हैं, एडमिशन लिया है, भगवान को मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, ये गारंटी है। लेकिन सबको जरूरत है सुधार करना अपने आप में, दूसरों में नहीं, खुद में सुधार करना। अब तेरे को परहेज बताता हूं मैं, तेरे क्या छोड़ना है, ध्यान रखना। कहीं पर भी भंडारा हो, तेने ये नहीं बताना क्या क्या बना था, और ना पूछना भी क्या क्या बना है। भाई ये परहेज है तेरे लिए, भाई प्रसाद है भगवान का। बस एक ही बात है भाई, मेरे को तो मना कर रखा है गुरु जी ने, देख लो जाके क्या क्या बना है, और ना आके बताना क्या क्या खा के आए। इतना सब परहेज है। उससे क्या है ना, खाना के कोई लालच नहीं आता। लेकिन बात 100 आदमियों में एक आदमी 100 बात बोल दे कि आज तो वहाँ खीर बनी थी, चलो सब, आज वहाँ हलवा बना हुआ है, चलो सब। अब बात खाना नहीं, करना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, और नाम अपना आ जावे सबसे आगे। बोले वो कह रही थी हलवा बना, वो कह रही थी मालपूड़े बने, वो कह रही थी खीर बनी। एक ही बात में अपना नाम आना चाहिए। वो कह रही थी कि कीर्तन करो, वो कह रही थी कि नाम जपो, वो कह रही थी कि पाठ करो, सुनो कथा ध्यान से। खाने पीने में अपना नाम आवे बिना वजह से, बहुत गलत बात है। सुनने वाले भी यही सोचेंगे भाई यही खाते होंगे सबसे ज्यादा। जब बात ये कर रहे हैं तो ये परहेज है और इसको निभाना है। एक एक आदत को, कोई पूछे ना क्या बना, प्रसाद बन रहा है, कुछ भी बन जाओ, प्रसाद तो प्रसाद है। उसमें ना मालपुड़े की, ना खीर की, ना हलवे की, और जिसको चाट, बाकी मेरे को मना कर रखा है। जाओ और देख लो। अब एक एक बात सबको मना करेंगे, मेरे को जो पता लगेगा कि इसको ये बात मना करनी है तो उसको वही मना करें, या फिर उसके ऊपर कोशिश करनी है। बड़ा मुश्किल है, वो बार बार आदत पड़ जाती है ना, निकल जाती है मुंह से, फिर सोचना ना मना कर रखा है गुरु जी ने। तो बात क्या है, ये बहुत ऊंचा सत्संग है, आपके लोग भाग्य बड़े हैं।
घर में गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी आए हुए हैं। ये छोटा सत्संग नहीं है, बड़ा ऊंचा सत्संग है। और आप साधारण लोग नहीं हो। आप देखना, थोड़े समय बाद ही आपको सबको भगवान के अनुभव होंगे, भगवान के दर्शन होंगे और घरों में अनंत सुख शांति वैभव अपने आप देख जाएगा। और यहाँ भगत ही आते हैं, और बिना भगवान की कृपा ये कि वही आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। मैं बड़ा प्रेम करता हूँ आप सबसे, लेकिन ये मैं किसी को नहीं कहता कि जरूर आओ, किसी को नहीं बोला मैंने कोई बोर्ड थोड़ी लेनी है आप बुला सकते। यहाँ तो वही आओ जिसको भगवान खुद चाहिए। मेरे कहने से क्या भगवान में लगोगे? अपनी मर्जी से आओ, अपनी लगन से आओ, अपनी श्रद्धा से आओ, अपनी भावना से आओ। अपनी भावना से आओगे तो भगवान मिलेंगे। भगवान एक ही चीज से मिलते हैं और वो खुद की लगन से। दूसरे के कहने से लगा दे जोत तो लगा दी, उसके भगवान थोड़े मिल जाएंगे जोत लगाने से। कह सुन के ही जोत लगवाई तो क्या लगवाई? भगवान तो अपनी ही लगन से, अपनी श्रद्धा से। मुझे तो मेरा काम है कथा में जाना, गुरु जी के लिए ना, पड़ोसियों के लिए ना, बच्चों के लिए नहीं। मेरे तो मनुष्य का जन्म मिला है और ये जन्म सुधारने का आखिरी मौका है। और सीधे से शब्दों में संत लोग आपके घर में आए हैं और इतनी आसानी से भगवान की दिव्य वार्ता आपको सुना रहे हैं। और घर वालों ने भी आपको फ्री कर दिया कि आप जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। इतना अच्छा संयोग बना और फिर तो बस ऐसा हो जाना चाहिए। इतनी लगन से सुनो, इतने ध्यान से सुनो। एक बार सुन के और जो चीज मना करे एक बार में छोड़ दो और एक लगन लगा लो कि गुरुजी अगर कह रहे हैं भगवान से मिलाने की, इनकी जिद है, इनकी सोच है इतनी ऊंची, तो हम भी चाहते हैं इनकी सोच को सफल करें। प्रभु से अवश्य हम लगन जगाएं अपने अंदर और कथा में बैठ के बस कथा में ही ध्यान। अब 150 माताएं आती हैं, एक एक करके आती हैं। तुम 100 के 100 को देखोगे फिर तो उन्हों के देखने में रह जाएंगे, कौन गई कौन आई, क्या लेके आई क्या। हम तो कथा सुनने आए हैं, किसी में ध्यान नहीं, इधर उधर ध्यान ही नहीं। आए किस लिए कथा सुनने, बस कथा में ध्यान। स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बच्चे शरारती भी होते हैं। कामयाब तो वही होते हैं ना जो ध्यान से पढ़ते हैं, और जो दूसरों की शरारत देखने में भी लगे रहते हैं तो वो भी पीछे रह जाते हैं। ये तो मंदिर है, भगवान का दरबार है, सब आते हैं यहाँ। तो हमें तो एक ही चीज से मतलब है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे को तो कथा से मतलब है। कथा सुनने के लिए आते हैं। इधर 2 दरिया और बिछा दो, आज बिछाई नहीं सकते। तो ध्यान से सुनो। है ईश्वर यद्यपि एक ही है, पर सब क्षेत्रों में समा रहा। इसलिए एक कोने पर भी सबको अनेक
इसलिए एक होने पर भी सबको अनेक सा दिख रहा। जैसे घड़े हैं, घड़े मटके मिट्टी के अनेक हैं, और जो जल है सब में अलग अलग भरना पड़ता है, लेकिन है तो वो एक ही। उसी प्रकार से ये शरीर हैं जो ये उन घड़ों की तरह हैं, अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जो अंदर इनके परमात्मा विराजमान है वो एक ही है। कबीरा घड़े अनेक हैं और पानी सब में एक है। जल तो सब में एक है। उसी तरह से जो ईश्वर और आत्मा है वो अनेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका ईश्वर अलग है, दूसरे का ईश्वर अलग है, तीसरे का अलग है, एक ही है। इस ईश्वर के सब और शीश, सब और चरण और कर हैं, सब और कान मुख हैं उसके, सब और नेत्र अति सुंदर हैं। अब ये बात, ये विराट रूप है भगवान का। ये आप भी देख सकते हो और अभी अभी देख सकते हो बैठे बैठे। ये दिखते हैं दिव्य चक्षु से। और दिव्य चक्षु किसे कहते हैं? दिव्य चक्षु कहते हैं विचार को, विवेक, विवेक बुद्धि। और बुद्धि आपको मैं देता हूं, बताता हूं, समझा रहा हूं। इतना सही मानना है कि जितने लोग बैठे हैं इन सबके हाथ अनेक हो गए ना। सबके हाथ एक हाथ तो नहीं है सबका, सबके अनेक हो गए। ये सोच लीजिए सबके हाथ भगवान के हाथ हैं और सबके मुख भगवान के मुख हैं, सबके नेत्र भगवान के नेत्र हैं, सबके कान भगवान के कान हैं। अब हम कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में और किसी ने देख लिया। अब देखा किसने? अब बच्चे ने देख लिया, 2 महीने के बच्चे ने। अब हम ये समझ के कर रहे हैं उसके सामने, बोले इसको तो अभी पता ही नहीं। क्या समझे? कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अमर्यादित काम कर रहे हैं, और बच्चा पास में बैठा और हमें अपने मन में हम भूले हैं, बोले इसको क्या पता, ये तो बालक है, ये मेरे शिकायत नहीं कर सकता, ये मेरे को डांट नहीं सकता, ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच नहीं सकता। अब वो आराम से हमसे कहते तू बैठ यहाँ खेल ले, और हम उसी के सामने नहा भी लिए, कपड़े भी बदल लिए, सब काम भी कर लिए हमने। लेकिन करो, कोई बुराई नहीं। ये याद रखो, इस बच्चे की आंखें जो आंख हैं वो भगवान की आंख हैं। हम इसको समझ रहे, पता ही नहीं, पता तो हमें नहीं, इसको तो सब पता है। इसके अंदर तो भगवान बैठा। इसके कान इसके कान नहीं है, इसके कान भगवान के कान हैं। हम निंदा चुगली कर रहे और ये बच्चा पास में बैठा और हम सोचते हैं इसको तो पता ही नहीं। अब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो
तो भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि आप मुझे देखना और प्रसन्न करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, सब में मैं दिख जाऊंगा। बस एक समझ आप में होनी चाहिए, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपको विचार होने चाहिए। और वो विचार ये हैं कि सबकी आंख छिपकली की भी आंख है, किसी भी जीव जंतु की आंख है, ये सोच लीजिए, देखो ये भगवान की आंख है। किसी के भी नेत्र हैं और सारी दुनिया के नेत्र भगवान के नेत्र हो गए। यही तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था कि देखो मेरे कितने नेत्र हैं। तुम सोचते हो मैं देखता ही नहीं, मैं तो सबकी आंखों में मैं बैठा हूं। फिर तुम कहते हो सुनता ही नहीं, पास में कुत्ता सोया पड़ा, और तुम बोल रहे अनाप सना। अब तुम ये भूल ही गए कि कुत्ते के भी कान हैं। अब ये समझ नहीं है, ये सोच रखा है कि हम तो मनुष्य हैं, मनुष्यों की भाषा में बोल रहे हैं और हमारी बोली को कुत्ता क्या समझे, और समझ भी लेगा तो क्या बिगाड़ लेगा, वो कौन सा केस कर देगा हमारे ऊपर। अब अपने मन में सरसरा कर लिया, अब कुत्ता है तो इसको क्या पता। ये समझ नहीं है कि इससे पहले जन्म में तू भी कुत्ता था और अगले में गधा बनेगा, अपना कोई ख्याल नहीं, लेकिन उसको कुछ समझ रखा। बस इतनी। तीसरी आंख कौन सी है? इन दो आंखों से तो आपको कुत्ता दिखता है, तीसरी आंख है बुद्धि विवेक। वो जो समझा रहा हूं मैं आपको, वो तीसरी आंख है, उसको खोलो। और तीसरी आंख तो समझदारी ये है कि इसके कान में, ये भगवान के कान है, इसकी आंखें भगवान की आंखें। हमें कहीं पर भी छिप कर के भी कोई ऐसा काम करना नहीं जिससे भगवान नाराज हो। और दूसरी बात, चलो हम सबसे बच गए और हमने देखा यहाँ तो कोई है ही नहीं, और एक व्यक्ति दूसरा है वो भी हमारे साथ चोरी करने के लिए सहमत हो गया। एक व्यक्ति दूसरा है, वो कहता है चलो आधा आधा बांट लेंगे, पुण्य पाप कुछ भी करो, मेरी सहमति तेरे साथ है, चोरी करो, ठगी करो, बदमाशी करो, जो आप कहोगे वो करेंगे। अब दो ही हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो दूसरा आदमी है, लेकिन फिर वो तीसरी आंख वाली बात तो भूल ही गए। आदमी दूसरा है जो तेरे साथ, गलती तो यही कर रहा है, तो दूसरा आदमी मान रहा है। आदमी तो कोई है ही नहीं, आदमी तो भूल भुलैया है। तूने इसको आदमी समझ लिया, ये तो बाहर की आंखों से तो आदमी मान लिया, अंदर वाली आंखों से तो बंद है। अंदर की तो खोपड़ी, अंदर तो अंधेरा भरा पड़ा। अभी अभी तो बात समझाई थी कि सबकी आंख भगवान की आंख है और सबके कान भगवान के कान है। ये आदमी नहीं है, सिर्फ इसके विचार गलत संगति की वजह से गलत है। विचार इसके अभी सुधर जाएं, यही भगवान है। विचारों से तो शैतान है। विचार जिसके पवित्र हो गए, भगवान संत है वो तो। और फिर वही बात, इसके तो नेत्र हैं, वो तूने फिर आदमी के नेत्र समझ लिए, कुत्ते के नेत्रों को तूने कुत्ते के नेत्र समझ लिए, पशु पक्षी के नेत्र को पशु पक्षी के समझ लिए। और वो बात सत्संग में बताई थी कि भगवान के हैं नेत्र। तो ये व्यक्ति मेरे साथ चोरी करने के लिए सहमत तो है,
पर ये देख तो रहा है और ये नहीं देख रहा। नेत्र तो इसके है ही नहीं। नेत्र तो भगवान के हैं, कान तो भगवान के हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भगवान जी सुन रहे हैं, इसमें बैठे हैं। मैं जो कर रहा हूँ भगवान जी देख रहे हैं। और फिर मैं बाद में ही ठाकुर जी के सामने जाके और घंटी बजा के मिश्री के 2 दाने रख के श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ पाप हरो देवा। अभी अभी तुम तो मतलब 70 साल हो गए, तुमने अभी तक ये समझा ही नहीं कि सब में भगवान है, सबके नेत्र भगवान के नेत्र हैं। रोज गलती रोज गलती रोज गलती, एक बार नहीं 100 बार गलती। गलती करना, इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन कोई समझाए तो कुछ तो ध्यान में आना चाहिए। भगवान तो कहते हैं कि व्यक्ति की बात भी छोड़ो, आप जल में भी स्नान करते हो, उसमें भी बिना वस्त्र के नहीं कर सकते। ये तो शिक्षा देते हैं कृष्ण। जल भी देवता है, वह उसकी भी मर्यादा रखनी चाहिए। उसी तरह वायु भी देवता है। हनुमान जी का पालन पोषण ऐसे ही तो पवन देवता ही ने तो किया था। पवन पुत्र तो कहलाते हैं हनुमान जी। और हम कोई भी काम करते हैं वहां वायु देवता तो होते ही हैं। फिर हम कहते हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं। फिर अग्नि देवता और धरती माता तो सभी जगह है। जिसने सीता को जन्म दे दिया, धरती माँ ने तो सीता को जन्म दिया। सीता माता को जन्म किसने दिया? और सीता जी को नहीं। सब फल फूल अन्न सब जल सब कुछ धरती माता ही तो दे रही है? और हम खा पी के बड़े बढ़िया आम थे, बोले बड़े आनंद आया। हाँ, एक और दे दो चाहे ऐसे ऐसे, तो बोले आम बहुत बढ़िया थे। आम बढ़िया और धरती माता बढ़िया नहीं। यही तो दे रही है, इतनी चीजें देती है, फिर भी माँ कहने में शर्म आती है। माँ है, धरती है। सोचो अगर धरती माता जो जो दे रही है वो कुछ भी ना देवे, एक पल भी आप जी सकते नहीं, एक पल भी नहीं। कहावत है ना, बोले मेरे पैरों के तले की धरती खिसक, जमीन निकल गई पैरों तले। हाँ, बात सुनते ही ऐसी बात सुनाई। मतलब धरती पे ही तो आधारित है। क्यों? ये शरीर मिट्टी का है। जो चीज जिसकी अंश है उसी के आश्रित रहती है। जल है, कहां से आता है जल? नीचे से, धरती के नीचे से ही तो आता है। आप कहीं से भी जल उछाल दो, नीचे से फुवारा लगा के ऊपर उछाल दो, लेकिन आया कहां से वो? उसकी कोशिश यही रहेगी मुझे नीचे ही जाना है। वो जहां से आता है जीव वहीं जाता है। नीचे से आता है जल तो उसकी कोशिश यही रहती है कितना भी ऊपर उछाल दो वापस। जमीन पे भी वो ढूंढता रहेगा, और नीचे जाऊं और नीचे जाऊं, कहीं जगह मिल जाए वापस जाने की। नीचे नीचे चलता जाएगा। धरती की कोई वस्तु है वो धरती पे आके गिरेगी, ऊपर उछाल दो कितने भी, लेकिन वो पार्थिव है।
ऊपर की वस्तु है वो ऊपर जाएगी, वो नीचे नहीं। ऊपर की वस्तु क्या? अग्नि। सूर्य से है, सूर्य से तेज है, सूर्य से अग्नि है। अग्नि जलाओ, नीचे नहीं, ऊपर जाती है ऐसे, और ऊपर जाएगी वो। जितना उसमें ईंधन डालोगे, धुआं है, वो भी और ऊपर जाएगा। वो ऊपर का तत्व है उनका। आकाश का गुण है ध्वनि। आवाज करो, कुएं में जाके बाहर आएगा। आकाश में जाना है उसने, आकाश का गुण है वो। तो जो जिसमें गुण रहता है वो अपने अंशी की तरफ बढ़ती है। व्यक्ति को कहाँ जाना है? आत्मा क्या चाहती है? भगवान के पास जाना। क्यों? भगवान का अंश है। कितना भी धन कमा लो, शांति नहीं मिलेगी आत्मा को। कितना भी परिवार बढ़ा लो, शांति नहीं मिलेगी। शांति उसी दिन मिलेगी जिस दिन वो भगवान की चीज भगवान के पास चली जाएगी। भगवान की चीज है आत्मा, इस दुनिया की है ही नहीं। दुनिया में तो आ गई, क्यों आई? जीव बन के। जीव क्यों आया? अहंकार के वश में हो गया। अहंकार वासना की वजह से। जब मन में कोई वासना नहीं, प्रभु मेरी कोई, और सुनो, अगर कोई वासना हो तो एक ही उपाय है, प्रार्थना। मेरा बच्चों में बड़ा मोह है, बेटों में, पोतों में, वो फिर भी कहना नहीं मानते। मैं चाहूं कि मोह कम हो जावे, लेकिन और बढ़ता जावे दिन दिन दूना। तो एक ही उपाय है, भगवान से प्रार्थना करो अकेले बैठ के, प्रभु मेरा मोह इनमें से कुछ कम कराओ। फर्ज तो कराओ सारे पूरे, फर्ज कोई छोड़ना नहीं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु काम तो सब आप ही करते हो, मेरा इनमें से मोह कम कराओ, अपने चरणों में मुझे लगाओ। ये प्रार्थना एक उपाय है। केवल प्रार्थना। बाकी जो इच्छाएं हैं, कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कुछ बोलने की, कुछ घूमने फिरने की, तो उनको आकाश वृत्ति में छोड़ो। आकाश वृत्ति, हमें किसी के घर में जाके फालतू बैठना नहीं, और कोई अपने द्वार पे आए तो स्वागत, चाय पानी लो, बात करो भगवान जी की। भगवान जी की बात ना करे तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु यहाँ खूब अतिथियों को भेजो, मैं उनको भगवान समझ के चाय पानी पिला सकती हूँ आपकी कृपा से, लेकिन यहाँ निंदा चलने वाला को नहीं भेजना। भगवान से प्रार्थना कर दो, और नहीं तो सीधा सा उपाय है, भगवान के नाम में काम में लग जाओ। उठ के आप बहन तू बैठ, और मैं थोड़ा काम कर लूँ, अपना मंदिर की सफाई में लग जाओ और काम में लग जाओ। हाँ, अगर भगवान की बात करे कोई, सब काम छोड़ के भगवान की बात सुनो, भगवान की बातें सुनाओ, क्योंकि आए तो इसी काम के लिए। जन्म तो प्रभु की महिमा सुनने के लिए मिला है शांत। तो विराट रूप किसे कहते हैं? अर्जुन ने मान लिया एक बार में। नेत्र अनेक, अनेक मुख
उधर अनेक विशाल अग्नि मुखों से प्रज्वलित और दाढ़े हैं विकराल। भगवान ने कृष्ण ने रूप दिखाया, अर्जुन ने समझ में आया कि सब ये भगवान के नेत्र हैं, सब भगवान के मुख हैं, सब भगवान के हाथ हैं, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और अर्जुन को यहाँ तक कह दिया भगवान ने कि अर्जुन, पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूँ। इससे ऊपर क्या समझाएंगे? जब यही बता दिया कि मैं तो भगवान हूँ ही, जो तू है तू भी भगवान है, पांडवों में अर्जुन मेरा ही रूप है। ये नहीं बताया कि तू भगवान नहीं है और मैं अकेला ही भगवान हूं ना, सब भगवान का। ये शरीर भी भगवान का है, मन भी भगवान का है, बुद्धि भी भगवान को अर्पण कर दे हो, वो भी ईश्वर की दी हुई है। अहंकार भी अपना नहीं, किस बात? जब शरीर अपना ही नहीं, अहंकार उसी जीव को होता है जो शरीर को अपना मानता है। शरीर से ही तो अहंकार का संबंध है। जब एक ही बात कह दी शरीर मेरा है ही नहीं, भगवान का है, खिलौना है, भगवान ने बनाया, जितने चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना। अब काम कर रहा है अंदर बैठा वही। अब जैसे भी काम तो बहुत करती है, अपने आप थोड़ा ही करती है, उसके ऊपर बैठ के चलाने वाला सही तरीके से कोई करे तभी तो वो काम करती है। अब ये तो मशीन है, अंदर बैठा है मुरली वाला, सुबह उठा देता है 4 बजे और कहे भाई चलो उधर, तो चलो जी, अपने को क्या लेना देना, शरीर तेरा, अंदर तू बैठा, जहाँ लेके जाएगा चलो, हमने क्या। प्रेम से तेरे गुण गाएंगे, प्रेम से सुनेंगे, सुनाएंगे, तेरे सिवा और कोई काम नहीं। और एक बात बड़ी ध्यान से काम से सुनेंगे। भगवान दुनिया की कोई भी चीज है वो किसी को बराबर नहीं मिल सकती। पैसे भी बिखेर दो और कह दो उठा लो, बराबर बराबर नहीं मिलते, किसी को तो कम, किसी को तो ज्यादा। कोई चीज दुनिया की, संसार की, बुद्धि हो, शरीर हो, खाने पीने की वस्तुएं हो, पैसा रुपया जमीन जायदाद हो, पूरी पूरी बराबर नहीं मिलती किसी को भी। और ये भगवान ऐसे हैं जो सबको बराबर मिल सकते हैं। एक मेरे प्रभु हैं ऐसे। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं सबको पूरा का पूरा ही मिलता हूँ। कितना? अर्जुन ने पूछा, आप यदि मेरे को मिल जाओ तो कितने मिलोगे? भगवान कहते हैं, जितना मैं भगवान शंकर जी को मिला हूं ना, उतना ही तेरे को मिल जाऊंगा पूरा का पूरा। जितना ब्रह्मा को मिलता हूँ, जितना राधा रानी को मिलता हूँ, जितना मीरा को मिला, ऐसा नहीं कि तुम कलयुग के भक्त हो, तुम पापी हो, तुमने नाम जब कम किया है तो तुम्हारे को मैं कम मिलूंगा, उनको ज्यादा मिलूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं मैं पूरा का पूरा ही मिलता हूँ, तुम भी राधा के समान हो जब मैं मिल जाऊंगा, कोई अंतर नहीं, तुम राधा बन जाओगे, बस मेरी मिलने की देरी है।
कैसे मिलोगे ये भी बता दो। कितना प्रेम करते हैं भगवान? बोले जितना राधा से करता हूँ उतना ही आपसे, जितना शिव से करता हूँ उतना ही आपसे। अगर राधा के चरण दबाते हैं भगवान, राधा रानी को पंखा जलते हैं भगवान, तो आपको भी करेंगे वो सबसे। इतना सा भी अंतर नहीं है, जरा सा भी। कोई सोचे गोपियों को तो थोड़े कम मिले होंगे और राधा को थोड़े ज्यादा मिले होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का नियम होता है, सिद्धांत है ये। भगवान कहते हैं मैं सबको उतना ही मिलता हूँ, पूरा का पूरा, कोई 1% भी कमी नहीं छोड़ता। जितने भगवान ध्रुव के हैं उतने ही प्रहलाद के हैं। किसी ने आज तक किसी से सुना क्या कि मेरे को भगवान तो मिल गए? कोई भक्त ने कहा हो कि मेरे को भगवान तो मिले पर उसको ज्यादा मिले ना। जिसको भी मिले, भक्त ने तो यही बोला है हमेशा कि भगवान तो बस मेरे हैं। और जो यही बोले ना कि मेरे हैं और मैं भगवान, एक ही काम से मिलते हैं भगवान। भगवान से पूछा अर्जुन ने कि आप कैसे मिलते हो? भगवान ने बताया मैं संसार की किसी चीज से मिलता नहीं हूँ। कोई मेरे सामने ढेर लगावे, कोई आटे की ढेरी लगाए, कोई गेहूं की ढेरी लगाए, कोई नोटों की ढेरी लगाए, कोई हीरे मोती चढ़ा दे, कोई कुछ भी चढ़ाए, इससे नहीं। वो तुम्हारी अला बला है, तुम जानो। मंदिर में जरूरत होगी तो चढ़ा रहे हो, इकट्ठा करके खाने की जरूरत होगी तो प्रसाद बना रहे हो। मैं तो एक ही चीज से मिलता हूँ। प्रसाद का भोग लगाओगे तो प्रसाद मिलेगा, जरूरी नहीं कि मैं मिलूंगा। धन का भोग लगा, धन मिल जाएगा, जो चीज चढ़ाओगे वही मिलेगी। लेकिन आपको अगर मैं चाहिए तो एक ही तरीका है, संसार की कोई चीजों से मैं मिलता नहीं। मैं मिलता हूँ सिर्फ मेरे को मिलने की इच्छा होनी चाहिए तुम्हारी। एक ही चीज से केवल मिलता हूँ, सिर्फ एक ही चीज से, दूसरी किसी चीज से मिलता ही नहीं हूँ। और वो एक चीज ये है कि आपकी इच्छा है क्या मुझसे मिलने की? यदि आपकी इच्छा हो, दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं। आप मेरे सामने बैठो एकांत में अकेले और एक ही बात बोलो, प्रभु आपसे मिलने की बड़ी इच्छा, बस इतना सा। और मैं तो भगवान जी आपकी हूँ और आप मेरे हो। इससे बड़ा भगवान से मिलने के लिए कोई ज्ञान नहीं, ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं। भगत को तो इतना ही ज्ञान बहुत है, भगवान के सामने 3 बातें बोल दो बस। भगवान को एकांत में अपने घर में मंदिर में बैठो, मिलो, नेत्रों में नेत्र डालो, प्रेम से देखो, देखते रहो मेरे प्रभु को। और एक ही बात करो, ठाकुर जी देखो यहाँ हम दोनों ही हैं। संसार के लोग भी जब 2 होते हैं तो आपस में मन की बातें कर लेते हैं। अब मैं आपसे मन की बातें करना चाहती हूँ और एक ही बात है मेरे मन की। अब यहाँ देखो बेटे पोतों के सामने तो कहना पड़ता है कि मैं तो तुम्हारे लिए जी रही हूँ। 2 रोटी दे रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं वो सुन के मेरी बात के, तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं हम तो। लेकिन ये बात सच्ची नहीं है। ये बात मैं तेरे साथ करना चाहती हूँ, अपने मन की बात, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं तो आपकी हूँ।
आपने तो जन्म दिया, आपने सब कुछ दिया, आप कहीं चला रहे हो, अंदर बैठे हो, आप कहीं पास जाना है, आज भी आप संभाल रहे हो, दाल फूल का, सम्मान का, इज्जत का दे रहे हो, और मैं क्यों चिंता करूं जब आपकी कृपा है। मैं तो आपसे दो बातें करना चाहती हूँ, मैं आपकी हूँ बस, और आपको भी छोड़ना नहीं। हाँ, आप मेरे हो। कोई कहे आप शिव के हैं, कोई कहता है आप राधा के हैं, कोई कहे आप मीरा के हैं, कोई कहे आप ध्रुव प्रहलाद के हैं, लेकिन मैंने तो मान लिया, आपके ऊपर पूरा पूरा हक मेरा है। बस मेरा अधिकार है आपके ऊपर, मेरे को कोई दूसरों का ठेका नहीं है। आप जानो, आपका काम जाने आगे, आप बस मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। भगवान को क्या, मैं आपकी हूं, आप मेरे। और दूसरी बात, कुछ दे सकती नहीं मैं आपको, और कुछ जरूरत भी नहीं है आपको, लेकिन एक चीज चाहती हूं मैं आपसे मांगना, और वो ये मांगना चाहती हूँ कि आप ही मिल जाओ बस। हाँ, आपको मिलना चाहती हूँ। आप खूब मिलो, प्रेम से मिलो, दर्शन दो, बात करो, सपने में भी आओ, जागने में भी आओ, हर पल मेरे साथ साथ रहो, अंग संग रहो, मेरे नैनों में रहो, मेरे कानों में रहो, मेरे हृदय में रहो, मेरी वाणी में रहो, आप मेरे रोम रोम में रहो। जैसे आप हनुमान जी के रोम रोम में राम बन के बस गए, ऐसे आप मेरे रोम रोम में। प्रार्थना ही तो करनी है, प्रार्थना के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, और सबसे सीधा सा उपाय है। देखो, कुछ भी नहीं लगता। कोई माता कहती है जोत जलानी है, देसी की जलानी है क्या? हाँ, अब देसी कहां से लावे? अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं। हम तो ऐसे संत हैं, ऐसे सीधा ही बता दिया, टोल टैक्स भी नहीं कटता, कुछ नहीं, सीधा सा उपाय। बस एक ही बात बोलने हैं भगवान को कि मुझे तो आप चाहिए, मैं आपकी, आप मेरे हैं। संसार की कोई चीजें हम मेरे, कोई टेंशन नहीं। आपका घर, आपके बच्चे, जो आपको देना है पता है आपको, मेरी क्या अलग से सिफारिश लगेगी? बच्चे तेरे, घर परिवार तेरा, करना कराना सब आपने। चिड़ी जानवर की भी चिंता, पशु पक्षियों की भी चिंता, कीड़ी को कण, हाथी को मण दे रहा है, पालन हारा तू है। मैं किस बात की मांगू तेरे से? रोज सामान वाले की तरह पर्ची देनी जरूरी है रोज? भाई ये ले आना, ये दे देना, ये दे देना ना। मेरे को पीछा छुड़ाओ उस संसार की पर्ची से। मैं तो बस एक ही चीज मेरे लिए चाहती हूँ अब जीना, और मेरे लिए जीना ये शरीर तो है इन घर वालों का, शरीर से तो जब तक चलेगा इनके काम करूंगी। मन तेरा है, बुद्धि तेरी, मेरी वाणी तेरी, और तेरे लिए करूंगी घर में काम। ये सोच के करूंगी कि भगवान का घर है, ये भगवान का मंदिर है, ये खूब करेंगे सेवा जितनी बनेगी। भगवान ने ड्यूटी लगा रखी है, करेंगे। ये जो सत्संग है बड़ा ऊंचा सत्संग है, और बड़े सदा आम सी बात में चारों वेदों का समझ लो ज्ञान 4 बातों में ही आ जाता है, और इतने आसानी से ऐसा लगता है ये तो मुश्किल ही कुछ नहीं, ये तो आज ही जाके कर लेंगे। ठाकुर जी को बिठाएंगे सामने और कह देंगे भाई मैं तो तेरी हूँ, तू मेरा है, और मेरे को तो तू ही चाहिए, और तो कुछ नहीं बताया। एक लगे ने खटखड़ी, रंग भी चोखा आवे, और कुछ तो लगा ही नहीं, जीवन सफल हो जाता है।
यह ईश्वर यद्यपि एक ही है, पर सब क्षेत्रों में समा रहा, इसलिए एक होने पर भी सबको अनेक सा दिख रहा। इस ईश्वर के सब और शीश, सब और चरण और कर हैं, सब और कान मुख हैं उसके, सब और नेत्र अति सुंदर हैं, पर उसके आँख कान आदि होते हैं सब कहने भर के। वह कर्म इंद्रियों से करता, यद्यपि इंद्रियां न ईश्वर के। सबसे कह कर वह अलग विलग पालन जीवों का करता है। निर्गुण है लेकिन फिर भी वह उपभोग गुणों का करता है। वह दूर भी है और पास भी है, भीतर भी है बाहर भी है, ऐसी कुछ लीला है उसकी। वह गुप्त भी है जाहिर भी है, सकल विश्व की सृष्टि कर सबकी करे संभार, अंत आप से ही करे उन सब का संहार। उसके तेज प्रकाश में सब प्रकाश है ज्ञान, ज्ञान है वह और ज्ञान से है उसकी पहचान। अर्जुन अब सुनो ध्यान देकर, एक बात मुख्य समझाता हूँ। जो वस्तु ज्ञान कहलाती है वह क्या है ये बतलाता हूँ। पहचान ज्ञान की यही कि बस जो नर ज्ञानी हो जाता है, मन उसका उसे इंद्रियों के भोगों में फिर न फंसाता है। संतान कार्याधिक में चित्त उसका नहीं अटकता, उसका नहीं अटका रहता है। सुख दुख या लाभ हानि का कुछ उसको नहीं खटका रहता है। नम्रता सरलता निश्चलता दृढ़ता भी उसमें रहती है। यों होती चित्त वृत्ति उसकी सिर पर आए सो सहती है। अभिमान नहीं होता उसमें, पाखंड उसे न सुहाता है। संतों की सेवा और संगत पाने को वह ललचाता है। बाल्यावस्था वृद्धावस्था और जन्म मृत्यु अति दुखकारी, वो इन्हें जानता है। यह है प्राणी के संग दोष भारी। नित्य क्षमाशील और दयाशील और पुण्यशील होकर रहना, बस होता उसका चलन यही। प्रिय बनना करना और कहना। तो भक्त के लक्षण ज्ञान के भगवान कहते हैं, अर्जुन भक्ति की बात तो आपको समझाई, ज्ञान के बारे में सुनो। जो नर ज्ञानी होता है अच्छा, एक बात होती है,
जो भक्ति से शुरुआत करे ना भगवान से मिलने की, तो वो धीरे 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 एक दिन ज्ञानी हो जाता है, भक्ति के पुत्र हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य। तो भक्त जब भक्ति शुरुआत करता है ना शुरू में, तो उसमें थोड़ा संसारिक पहनने का भी शौक होता है, खाने का भी शौक होता है, सुंदर दिखने का भी शौक होता है। भी जैसे भगवान दिख रहे हैं ना शुरू में, उसको तो भगवान के वस्त्र सीले अपने भी ऐसे होने चाहिए। भगवान को भोग लगाओ सुंदर सुंदर, हाँ सुंदर भोग लगाओ, अपने भी सुंदर सुंदर खाओ। ये लक्षण होते हैं। ये भगत तो बन गया लेकिन अभी ज्ञानी नहीं है। धीरे 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 जब करता रहेगा उसकी सेवा, फिर धीरे धीरे उसमें सहजता आ जाएगी, सरलता। शुरू में भक्त होते हैं ना, तो उनको कंठी भी अपनी पसंद की चाहिए, उसमें राधा भी कृष्ण भी सब अलग अलग। और जब धीरे धीरे आगे टाइम चलता रहता है ना, पता चलता है तुलसी तो तुलसी, तुलसी मैया तो तुलसी मैया है, अब तो कैसे मिल जाए, बस होनी चाहिए। अब फिर सुंदर सुंदर वस्त्रों की पहले होती है लगन, जब फिर लगे रहते हैं ना, इतनी सेवा हो जाती है भगवान की, इतना पाठ पूजा हो जाता है, कपड़े बदलने की फुर्सती थी। फिर उसको अंदर से ज्ञान होता है, तुम्हें कपड़ों से क्या लेना, भगवान का नाम लेना। भगवान का ही नाम लेना है, भगवान कपड़े थोड़े ही देखते हैं किसी के। अब जैसा मिल गया वैसा तन ढकना है, फिर सहज हो जाता है आदमी, सरल हो जाता है। फिर खाने पीने की बात आती है, खाने पीने में फिर उसको इतना हो जाता है कि शुद्ध होना चाहिए, जो बनाए घर में भगवान का भोग लग गया, सब आनंद है। इसी में लालच आता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञानी वही होता है जो जैसा मिल गया आनंद है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ और भी स्वभाव। अब गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, तो ज्ञानी का स्वभाव क्या होता है, भगत का स्वभाव। ज्ञानी का स्वभाव है, भैया गर्मी की जरूरत होगी, अब मैं अपना अकेले का देखूं, भगवान को तो सबके लिए देखना। गर्मी का भी लाभ होगा, गर्मी करेगा तभी बरसात होएगी, बरसात से पहले भी तो गर्मी होती है। बता देते हैं कुछ गर्मी हो रही है, बरसेगा, ऐसे ही तो बोलते हैं। और बरसात होती है, बोले अपना तो भाई अभी छत पक्की नहीं कराई, क्यों बरस गया। अब तैने छत पक्की नहीं कराई, भगवान ने ठेका ले रखा है क्या? वो उसको तो सबका ख्याल रखना है। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, सबको स्नान कराना है। हम तो स्नान कर लेते हैं, अब भगवान को तो पूरी सृष्टि को स्नान कराना है। हम तो अपनी सफाई कर लेते हैं, हाथ पैर नाखूनों की, दाढ़ियों की, मूंछों की। अब पेड़ पौधों की सफाई थोड़ी हम करते हैं। अपने अपने मकान के तो चलो जाले हम उतार लेंगे। ये इतने पेड़ हैं, इतने पौधे हैं, भगवान को तो तूफान भी लाना है, आंधी भी लानी है, पतझड़ भी लेके आनी है, झाड़ झाड़ सब आएंगे, और फिर बरसात, फिर तो स्नान, सबकी शुद्धि। तो ज्ञानी का मतलब क्या है, कोई भी स्थिति आ जाए, ये सोचना है उसको कि भगवान ठीक ही कर रहे हैं। गर्मी हो गई, हाँ गर्मी में जरूरत हो गई, तभी तो गर्मी करी आपने। बरसात आ गई तो बरसात की जरूरत पड़ गई होगी, तभी बरसात करी है।
हवा चल गई तो हवा की इसको जरूरत होगी, कोई बैठा होगा भगत ऐसा बेचारे को ना एसी होगा ना पंखा ना कूलर, अब उसके लिए भी तो उसने व्यवस्था करी है। अब मैं अकेला अपने लिए देखता रहूं, ऐसा नहीं है। अपने लिए तो देखता है जो ना तो भगत है ना ज्ञानी है ना बैरागी है, अपने लिए तो स्वार्थी होता है, संसारिक मोह माया में उलझा हुआ वासनाओं से भरा हुआ जीव। कोई भी चीज दिख जाए बोले ये तो मेरे को चाहिए थी, खाने का दिख जाए बोले ले आओ, सुनने का मिल जाए गीत सुन लो, देखने को मिल जाए सिनेमा देख लो। अब किसी चीज से मना ही नहीं उसको, कोई उम्र का लिहाज नहीं, कोई संस्कारों की बात नहीं, सब कुछ हजम। फिर वो ना तो भगत है ना वो ज्ञानी है। समझे? अब यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। अब आगे भी है थोड़ी सी रास्ता। तो काम बहुत है, जीवन थोड़ा, और उस पे मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी जपले हरि का सुंदर प्यारा नाम रे, उस समय बड़ा बलवान रे, रुकता ही नहीं। हाँ, अब सोचते हैं ना कई बार, बोले समय यही रुक जाए और आधा घंटा कथा और कर लेना और तेरे बिना छिपे। कहाँ मानता है ये? समय नहीं मानता, और मानता है तो भगवान की ही मानता है। जब गीता सुनाई ना भगवान जी ने कुरुक्षेत्र भूमि में, यहीं पर समय नहीं चला, ये बात सबको नहीं पता। समय काल रुक गया था। सुन्न हो गए थे सब, कौरव पांडव, हाथी घोड़े योद्धा। सुन्न जैसे सुन्न का टीका लगा लेता है डॉक्टर, बताइए नहीं होता उसको, आंखें तो खुली रहती है, दर्द का पता नहीं कुछ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सुन हो गए थे, क्यों? वो जो समय था वो भी रुक गया भगवान के ज्ञान सुनने के लिए। चला ही नहीं, घंटा घड़ी कुछ चला ही नहीं, सूरज चला ही नहीं आगे। सूर्य देवता रुक गए, बोले गीता सुन लेते हैं पहले, हाँ फिर देखेंगे। और चले क्यों नहीं? भगवान ने रोक दिया, बोले सुन लो। इसीलिए तो भगवान है वो। भगवान को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने ऐसी लीलाएं करी मेरे ठाकुर जी ने, मानना ही पड़ेगा भगवान है वो। सब इतना झगड़ा हो रहा है जाति पाति का, कृष्ण के सामने जब जाते हैं कोई झगड़ा होता है क्या? तो हमारी जाति का है। अब ये कृष्ण के सामने तो सब लेट जाते हैं, जाते ही सोचते ही नहीं कौन किस जाति का है, उसके साथ में कोई झगड़ा ही नहीं है। भगवान तो भगवान सबके हैं, वो किसी एक का है ही नहीं। समय को रोक दिया, ब्रह्मा विष्णु शिव सब आए, बैठ गए ऐसे आकाश में अपने अपने, सब सुन रहे हैं। माँ पार्वती कह रही है देखो प्रभु कितनी आसानी से अमृत बन रहा है। भगवान कहते हैं सौभाग्य है, अर्जुन का तो बहाना है, अब ज्ञान तो सबको ही मिल रहा है, और वही ज्ञान आपको मिल रहा है आज। तो आगे ज्ञान क्या है? आगे ज्ञान भगवान कहते हैं अर्जुन देखो ज्ञानी की बात, ज्ञानी की बात ये है कि देखो सुख भी आएगा दुख भी आएगा। अगर ज्ञानी है व्यक्ति,
सुख दुख को बस इतना सा समझ ले कि रात को तो होना ही है, दिन छिपेगा ये तो, और रात हो गई, रात में दुख। अब दुख आया कोई बात नहीं, ये कौन सा हमेशा ठहरेगा, अभी दिन भी निकलना है। तो उसी स्थिति में रहता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी को ये समझ रहती है ये सुख दुख तो दिन रात की तरह आने जाने हैं, ये तो लगे ही रहेंगे, हमेशा नहीं ठहरते। और मुझे तो भगवान का ध्यान करना है, भगवान से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। ये तो चल रहा है, सृष्टि का चक्कर है। जो सुई 12 पे होती है वो घूम कर 6 पे भी आती है, 3 पे भी जाती है, 9 पे भी जाती है, वो तो रुकती थोड़ी है। ये तो शरीर में भी ऐसा ही है, इसमें भी चलता है, कभी गोड्डे में, कभी सिर में, कभी पेट में, कभी कमर में, कभी पैर में, कभी आंख में, कभी हाथ में, कभी। अब ये गाड़ी की सुई तो है, सेकंडों वाली सुई होती है, सेकंडों के हिसाब से। और कोई तो माता कह देती है, बोले गुरुजी यहाँ हुआ था दर्द, चल चल के फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब तो पैरों में आ गया। मैंने कहा जब चाहेगा बचाने के लिए ही है, ये होता है, बाई हो जाती है, तो बाई का दर्द है भाई, वो तो वायु विकार है। तो ज्ञानी को क्या है, ज्ञानी तो सब हो, लेकिन तब हो आप ज्ञानी जब आप ये सोच लो कोई बात नहीं, दुख आया कोई नहीं, सुख भी आएगा, हिम्मत रखो, काम करो, मेहनत करो, हौसला नहीं हारना। जो हौसला नहीं हारता भगवान पे डोरी छोड़ देता है, ज्ञानी तो है। और रो रो के दौरे पड़ जाए, खुद भी बीमार, दूसरों को भी परेशान, अब घर वाले को दुख तो आ गया था, अब ये महादुख, अब इसको उठा के दुख तो कट जावे, वो महादुख बोझ बन जावे ना। हिम्मत करो, हौसला करो, भगवान पे डोरी छोड़ दो, भगवान का नाम जपो, और कोई बात नहीं, सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, दोनों ही तो तेरे। फिर है लाभ और हानि। लाभ और हानि, सब दुनिया के लोग लाभ के लिए कमाते हैं। कोई ऐसा दुनिया में काम करने वाला इंसान है ही नहीं जो कहता मैं तो इसलिए काम कर रहा हूं कि हानि हो जाए। लाभ के लिए तो कमाते हैं सब। और अब तो इतना यहाँ तक टाइम आ गया कि कुछ लाभ हो तो बात करते नहीं, बात भी करने की क्या जरूरत है, वो जमाना आ गया। अब तो राम राम भी उसी से होती है जिससे कुछ। समय बदल गया, परिवर्तनशील है। तुमने इनको राम राम क्या कर, तुमने क्या लेना है इनसे? अरे राम को तो राम का नाम है, वो तो सबसे करो। बोले ना, ये क्या काम आएगा, अपने कोई जरूरत नहीं इसको राम राम करने की। हाँ, ये काम ही नहीं आता कभी। तो लाभ और हानि, लाभ के लिए सब काम करते हैं, फिर भी हानि भी हो जाती है। क्यों होती है हानि? क्योंकि संसार में ये नियम है, आप कितनी भी लगन से काम कर लो, कितने भी प्रयास कर लो, तब भी मिलेगा उतना ही जितना भाग्य में है। भाग्य को क्रॉस नहीं कर सकते। अब कोई कहे बच्चा कि फिर तो मैंने पढ़ना ही नहीं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा मैं ये बात।
ये बता रहा हूं कि खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब काम करो, पूरा प्रयास करो। प्रयास करके भगवान के सौंप दो कि लो प्रभु, मैंने तो काम मेहनत करना मेरा काम था, अब आपको सौंप दिया मेहनत करके। आगे तो भाग्य का काम रह गया। मेहनत के बाद जो फल मिलना है उसमें भाग्य काम करेगा। मेहनत करोगे ही नहीं फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आज का कर्म किया हुआ कल को भाग्य बनेगा, और पिछला किया हुआ यहाँ मिल रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा, मेहनत तो खूब करी और फल मिला नहीं, तो इस ज्ञानी का समस्या कहती है। ज्ञानी कहता है कि भगवान का मैंने पहले ही ले रखा होगा, देना था उसका, अब वो तो अपना काट लेगा। आड़ती वही सांवरिया सेठ है वो तो, और सांवरिया सेठ से हम पहले तो ले लेके खाते रहे, अब कह रहे लाभ नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, मेहनत कर रहे, लाभ तो होता है, वो अपना काट लेता है, हमारे को तो जितना हमारे हिस्से का बचता है उतना देता है। अब रोना किस बात का? आनंद लो और खूब कमाओ और कमाओ, जमा करते रहो और कमाओ, जमा करते रहो। उसमें कभी उतर ही तो रहा है कर्ज, ये तो कर्ज है, उतर रहा है। और सुनो, भगवान भगवान का नहीं, सबका ही कर्ज है यहाँ तो दुनिया में। जब तक हम पढ़े हैं ना, किसी को तो बेटे का ही देना है, कमा कमा के इतना कर्ज देना है बेटों का, ले भैया देना पड़ेगा। उनकी सुनो, उनकी गालियां भी सुनो, उनके ताने भी सुनो, उनकी मार भी खाओ और उनको कमा के भी दो। कोई पूछे भी क्यों कमा रहे हो? और भगवान ने एक यहाँ पुर्जा डाल दिया, उसका नाम रख दिया ममता, मोह माया। और वो मोह ममता कहती है ना, चाहे कुछ भी कर ले कमाऊंगी जरूर और देऊंगी जरूर, और इन्हीं को देऊंगी, पड़ोसियों को तो घास भी नहीं। हाँ, पड़ोसी चाहे कितने अच्छे, देना भी इसी को। और ताने सुना लो, कुछ भी सुना लो, क्यों कर रहा है वो? देना तो है उनका, लेकिन ज्ञानी बन के दो, देना है ना, ज्ञानी बन के, मूर्ख बन के नहीं। काम करके भगवान को सौंप दो, ज्ञानी बन के बस। और काम करके बच्चों को कह दिया कि तेरा करा, तेरा करा, इतना करा, इतना करा, तू मेरे को पूछता नहीं, मूर्ख बन के। कराना करना तो बराबर ही है, करने से मना नहीं करते संत लोग। संत लोग कहते हैं काम करो खूब, मेहनत करो खूब, मेहनत करके भगवान को सौंप दो। ये कहो, ये मेहनत जो मैंने करी है ना, सुबह उठते ही लगती हूँ मैं 4 बजे और रात के 10 बजे तक टिकते नहीं है। ये काम बस इतना बोलना, सोचना है दिमाग में कि ये मैं तो भगवान को ही कर रही हूँ, भगवान ने मेरी ड्यूटी लगा इसलिए कर रही हूँ। ये तो बन गए ज्ञानी। और मूर्ख किसे बनना है? मूर्ख बनना हो तो वो भी तरीका है, काम कुम करके शाम को झगड़ा कर लो, कोई नहीं करता मैं ही करती हूँ, कोई नहीं करता मैं ही करती हूँ, मूर्ख बन गए। हाँ, ये बहू तो पड़ी रहती है, मैं अपना बर्तन साफ करती हूँ, बहू के भी कपड़े मेरे से धुलवाते हैं, ऐसे ऐसे जाम रखे, हमने बताओ क्या करें अभी का। अब मूर्ख तो बने बनाए, ऐसे मूर्ख नहीं बने। काम करते हैं, प्रभु आपने जो काम सौंपा है वो मैं कर रही हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ। मैं किसी का काम नहीं करती, ये घर आपका, ये बच्चे आपके और मैं आपकी, कि आपने ड्यूटी लगाई, आपका काम कर रही हूँ, मैं इनको कोई लाना नहीं देना चाहती।
लाभ हो जावे हानि हो जावे। लाभ हानि किसे कहते हैं? बच्चे पूछ ले तुम ठीक हो, कैसे हो, रोटी खाई कि नहीं, तो लाभ ही लाभ है, और क्या चाहिए। और कोई पूछे ही ना कहाँ पड़ी है गुड़िया, तो ये हानि। इसमें बस ज्ञानी बनना है। ज्ञानी बन के एक ही बात सोचनी है कि मेरे को पूछवाना ही नहीं। भगवान पूछेगा, मैं भगवान को पूछती हूँ, अभी पूछती हूँ। अभी भगवान के पास मंदिर में जाते हूँ, अपने घर में मंदिर है, भगवान के सामने बैठो और खूब भगवान से बात करो, भजन सुनाओ। और उसको कुछ ये पूछता है, मेरे को तो ये मुरली वाला पूछता है और मैं इसको पूछती हूँ, और दुनिया पूछे। मैं चाहती हूँ कि मेरे को कोई पूछे ही ना। हाँ, मैं तो खुद ही चाहती हूँ आज पूछेंगे कल को उलाना देंगे, पूछेंगे तो भी उलाना। मैं खुद ही चाहती हूँ कि, और कई कई तो ऐसा मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान, चाहे आज उठा ले पर चलते फिरते ले जाना। मांगते हैं कई तो बुजुर्ग लोग ऐसे भगवान से, किसी का हाथ ना लगवाना पड़े, किसी की सेवा ना करानी पड़े। और कई हाथ जोड़ के घर वाले कुछ ये पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा, कब मरेगा। हाँ, हम ऊपर वाले ज्यादा परेशान हो गए, ये तो है ही परेशान। तो माताएं बुजुर्ग कई तो ऐसे कहते हैं कि हे प्रभु, एक ही प्रार्थना है, इतना तो करना स्वामी जो प्राण धन से नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है प्रगट कृपाला।